क्या होगा अगर दुनिया के सबसे खतरनाक पानी को दुनिया की सबसे गरीब और टूट चुकी ज़मीन कंट्रोल करने लगे? क्या होगा अगर कुछ सैकड़ों हथियारबंद लोग पूरी ग्लोबल ट्रेड को हिला दें? जी हाँ, ये कहानी है सोमालिया पायरेट्स की, उन समुद्री गिरोहों की जिन्होंने इंडियन ओशियन को एक युद्ध भूमि में बदल दिया। एक टूटा हुआ देश कैसे बना समुद्री आतंक का गढ़। सोमालिया सिर्फ एक देश नहीं है, ये अफ्रीका का वो हिस्सा है जहां 1991 से लेकर आज तक कोई स्थिर सरकार नहीं है। सिविल वॉर, ड्राउट, फैमिन, क्लैन फाइट्स, सबने मिलकर सोमालिया को एक फेल्ड स्टेट बना दिया। जब सरकार होती ही नहीं तो कानून भी नहीं होता, कोस्ट गार्ड भी नहीं होते, और समंदर का मालिक कौन है ये कोई तय नहीं कर पाता। यही वो खाली जगह थी जहां से पायरेसी ने जन्म लिया। दो असली चिंगारी, सोमालिया के फिशरमैन की बर्बाद होती जिंदगी। सोमालिया के असली समुद्री डाकू पहले सिंपल फिशरमैन थे, लेकिन 1990 के बाद विदेशी जहाज़ों ने यहाँ इलीगल फिशिंग शुरू कर दी। इटली, साउथ कोरिया, चाइना, स्पेन, इन देशों के जहाज़ सोमालिया के समुद्र में घुसकर हज़ारों टन मछली पकड़ कर ले जाते थे। सोमाली फिशरमैन खाली जाल लेकर लौटते थे, भूखे परिवार इंतज़ार करते रह जाते थे। यहीं से शुरू हुआ गुस्सा, यहीं से शुरू हुई हथियार उठाने की मजबूरी। 3 फिशरमैन से पायरेट्स एक नया बिजनेस मॉडल। पहले ये जहाज़ रोककर टैक्स मांगते थे, लेकिन धीरे धीरे ये मॉडल बदल गया। अब इनका मकसद सिर्फ अपनी मछली बचाना नहीं था, बल्कि दुनिया के सबसे प्रॉफिटेबल क्राइम में कूदना था। जहाज़ को हाईजैक करो, चालक दल को बंदी बनाओ, 2 से 10 मिलियन डॉलर तक की फिरौती मांगो। 2005 से 2012 के बीच सोमालिया में पायरेसी पूरी इंडस्ट्री बन चुकी थी। क्यों डर गया था पूरा दुनिया? सिर्फ सोमालिया की वजह से दुनिया का सबसे ज़रूरी रास्ता असुरक्षित हो गया। गल्फ ऑफ एडन इंडियन ओशन को रेड सी से जोड़ने वाला वो हिस्सा जहां से दुनिया का 12% ट्रेड गुजरता है। हर साल 25,000 जहाज़ यहाँ से निकलते हैं। तेल, गैस, फूड सप्लाईज, इलेक्ट्रॉनिक्स, कार्स, कुछ भी सोमालिया पायरेट्स से सुरक्षित नहीं था। सबसे बड़े हाईजैक MV सीरियस स्टार, सऊदी का ऑयल टैंकर, कार्गो की कीमत $100 मिलियन, MV मैरसक एलाबामा, जिस पर हॉलीवुड की फिल्म कैप्टन फिलिप्स बनी। इन घटनाओं के बाद पूरी दुनिया समझ गई कि ये हालात सिर्फ सोमालिया की समस्या नहीं है, ये ग्लोबल इकोनॉमिक सिक्योरिटी का सवाल है। 5 सोमालिया पायरेट्स कैसे हमला करते थे? पूरा मैकेनिज्म सोमाली पायरेट्स कोई छोटी मोटी टोली नहीं थी। इनके पास एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम था। मदरशिप एक बड़ा जहाज़ जिसमें फ्यूल, फूड, वेपन्स और कई स्पीड बोट्स होती थी। यहीं से पायरेसी ऑपरेशंस चलते थे। फास्ट अटैक बोट्स, छोटी बेहद तेज़ स्पीड वाली नावें जिन पर 6 से 10 हेविली आर्म्ड पायरेट्स बैठते थे। इनके पास होते थे AK-47, RPG और सैटेलाइट फ़ोन्स। हाईजैकिंग एंड बोर्डिंग टेक्निक। तेज़ रफ्तार में जहाज़ के करीब पहुंचकर ये लोग लंबी सीढ़ियां फेंकते और चढ़ जाते। नेगोशिएशन टीम्स जैसे कॉरपोरेट में होती हैं, वैसी ही पायरेसी में नेगोशिएटर्स होते थे जो शिप ओनर्स से रैंसम डील करते थे। क्लैन बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन, पैसा मिलने के बाद पैसा बांटा जाता। क्लैन लीडर्स। क्यों सोमालिया के पायरेट्स इतने सफल रहे? इसका जवाब जियोपॉलिटिक्स में है। कोई सरकार नहीं, कोई नेवी नहीं, कोई इंटरनेशनल लॉ इन्फोर्समेंट नहीं। क्लैन सिस्टम पूरी तरह शक्ति में। अरेबियन सी में हैवी ट्रैफिक, हज़ारों शिप्स रोज़ निकलते हैं। समुद्र इतना विशाल कि पायरेट्स को पकड़ना मुश्किल। सोमालिया के सामने खुले समंदर के लाखों वर्ग किलोमीटर ऐसे थे जिन्हें कोई मॉनिटर नहीं कर रहा था। इंटरनेशनल नेवल इंटरवेंशन, दुनिया उतर गई सोमालिया के खिलाफ। 2008 में पायरेसी इतनी बढ़ गई थी कि USA, इंडिया, चाइना, EU, रशिया सब ने अपनी नेवी तैनात कर दी। इंडियन नेवी ने INS टबार से पायरेट मदरशिप को नष्ट। US नेवी ने सील टीम 6 को भेजकर हॉस्टेजेस को बचाया। चाइना ने पहली बार अपनी नेवी को अफ्रीका तक भेजा। EU NAVFOR ने लगातार पेट्रोल शुरू की। ये वो रेयर मोमेंट था जहां राइवल कंट्रीज भी एक लक्ष्य पर एकजुट हो गई। और नतीजा 2012 के बाद पायरेसी लगभग खत्म होने लगी। लेकिन खतरा क्या खत्म हो गया? जवाब है नहीं। आज पायरेसी कम है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुई। क्यों? क्योंकि सोमालिया आज भी वही है। ब्रोकन कंट्री करप्शन, सिविल वॉर, पॉवर्टी, नो कोस्ट गार्ड, नो स्टेबल इकोनॉमी।
अगर ग्लोबल नेवल प्रेजेंस हट जाए तो पायरेसी किसी भी समय वापस उसी इंटेंसिटी में लौट सकती है। दुनिया के लिए सोमालिया का मतलब सोमालिया पायरेट्स ने साबित कर दिया कि एक अकेला फेल्ड स्टेट पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हॉस्टेज बना सकता है। मैरीटाइम सिक्योरिटी अब लग्जरी नहीं, ज़रूरत है। इंडियन ओशन रीजन दुनिया की सबसे इम्पॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल बैटलफील्ड बन चुका है। आज भी यूएसए, इंडिया, चाइना, जापान और ईयू गल्फ ऑफ एडन में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बनाए हुए हैं, क्योंकि कोई भी दोबारा 2008 वाला कियोस नहीं देखना चाहता। एक समंदर जिसने दुनिया को हिला दिया, सोमालिया पायरेट्स सिर्फ अपराधियों की कहानी नहीं है। ये एक लेसन है कि जब किसी देश को टूटने दिया जाता है तो उसका असर सीमाओं से बाहर निकलकर पूरे प्लैनेट को हिला सकता है। ये कहानी सिर्फ पायरेसी की नहीं, बल्कि भूख, गरीबी, युद्ध और जियोपॉलिटिक्स सबकी कहानी है। और ये बताती है कि समुद्र किसी एक देश का नहीं होता, लेकिन उसकी असुरक्षा पूरे विश्व की जिम्मेदारी होती है।